वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। घर पर फर्स्ट एड के रूप में कौन कौन सी दवाइयाँ रखनी है, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो कौन कौन सी दवाएं रखी जाती है, साथ ही आप नया क्लिनिक खोल रहे हैं तो क्लिनिक पर टेबलेट्स तथा इंजेक्शन कौन कौन से रखे जाते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में जानकारी जानी है और उन सभी वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। लेकिन अब तक हमने यह नहीं जाना है कि घर पर या जो नया क्लिनिक है उस पर कौन कौन से मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इक्विपमेंट आपको रखना आवश्यक है, जिसको आवश्यकता पड़ने पर आप प्रयोग ले सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि घर पर या जो नया क्लिनिक खोल रहे हैं उसमें कौन कौन से मेडिकल इक्विपमेंट आपको रखना होता है, उन मेडिकल इक्विपमेंट की सामान्य जानकारी के बारे में, उन इक्विपमेंट को किस प्रकार से प्रयोग लिया जाता है, उन्हें कब कब प्रयोग लिया जाता है, उन इक्विपमेंट से रिलेटेड जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है, उसके बारे में, साथ ही उन्हें प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, इसको हम थ्योरेटिकल रूप से जानेंगे। और यदि आपको लगता है कि थ्योरेटिकल रूप में आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, मुझे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको प्रत्येक इक्विपमेंट की डिटेल में वीडियो बताना चाहिए, तो इसके लिए भी मुझे वीडियो के अंत में कमेंट जरूर से करें। यदि आवश्यकता होगी तो मैं आपके लिए सभी इक्विपमेंट के सेपरेट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कुल 5 डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला डिवाइस है ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर को हम पल्स ऑक्सीमीटर भी कहते हैं। इसे आप सभी भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि अभी जो कोरोना का समय गया है उसमें लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया है, चाहे वो घर पे करो या अस्पताल में करो। यह डिवाइस ब्लड ऑक्सीजन लेवल को तथा हार्ट रेट, इन दोनों को चेक करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं जो नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वह क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है, उसके बारे में इसकी अदर इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो 95% से लगाकर 100% तक बिल्कुल नॉर्मल ब्लड लेवल है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का अगर 91% से लगाकर 95% है तो इसे कंसर्निंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल कहते हैं। मतलब थोड़ी बहुत इसमें डिस्टर्बेंस हुई है, आपको एक बार फिजिशियन से मिलने की आवश्यकता है। और यदि किसी व्यक्ति को 90% से भी कम ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो इसका मतलब एक इमरजेंसी कंडीशन, इसको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके मिलना चाहिए। अब हार्ट रेट की बात करें तो जो नॉर्मल हार्ट रेट है, जो पल्स रेट है, वो होती है 60 से लगाकर 100 बीपीएम। और अगर किसी व्यक्ति की हार्ट रेट 101 से लगाकर 109 तक है तो इसको थोड़ी सी बढ़ी हुई हार्ट रेट कह सकते हैं। ये कई बार स्ट्रेस लेने से, थोड़ा ज़्यादा दौड़ भाग करने से भी हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की हार्ट रेट 110 से लगाकर 130 के बीच में या उससे ज़्यादा है तो उसे इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इस ऑक्सीमीटर का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो इस ऑक्सीमीटर को यूज करने के लिए सबसे पहले इस ऑक्सीमीटर को ऑन करें। उसके बाद में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो संकेत है उंगली है, इसको इसमें फिट करें। जैसे कि क्लिप जैसे खुलता है तो इसमें लगा के छोड़ दें और ये धीरे धीरे अपनी रीडिंग ले लेता है। इसमें जहाँ पे SpO2 लिखा है यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की रीडिंग मिलेगी, और जहाँ BPM PR लिखा है यहाँ पे आपको हार्ट रेट मिलेगी। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करते समय आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जिस उंगली, जो इंडेक्स फिंगर आप इसमें इंसर्ट करते हैं वह ड्राई होनी चाहिए, किसी प्रकार का गीलापन और उसमें नहीं होना चाहिए। और इंडेक्स फिंगर के अलावा अदर में भी कुछ रीडिंग बता देगी, लेकिन जो परफेक्ट रीडिंग है वो इंडेक्स फिंगर में ही आती है। अगला जो डिवाइस है जिसे हमें घर पे रखना चाहिए उसमें है थर्मामीटर, जिसे हम तापमापी भी कहते हैं। इसका प्रयोग हमारे शरीर में टेम्परेचर, जो तापमान है, उसको मापने के लिए लिया जाता है। यह मैनुअल तथा डिजिटल दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैनुअल थर्मामीटर जो कांच का होता है, इसका रख रखाव तथा उसको समझना थोड़ा कठिन है। इसी कारण से जो हाल ही के दिनों में आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग ज़्यादा लिया जा रहा है। थर्मामीटर के 2-3 अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे जो सबसे निचला चमकीला हिस्सा है, एक यह, दूसरा इसकी डिजिटल स्क्रीन तथा तीसरा इसका ऑन ऑफ करने का बटन। कुछ थर्मामीटर ऑटोमेटिक होते हैं जिसमें ये ऑन ऑफ का बटन नहीं होता है। साथ ही बच्चों में प्रयोग लाने के लिए अलग से थर्मामीटर आते हैं जिसको कान में लगाकर यूज करते हैं। यह थोड़े महंगे होते हैं, इसी कारण से इसका प्रयोग कमर्शियली होता है, हॉस्पिटल में होता है। घर पे इनका प्रयोग नहीं करते। घर पर अगर आवश्यकता होती है तो इन्हीं डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग लिया जाता है। किस तरह से प्रयोग करते हैं हम बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। हमारी बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर उसको मापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट 2 यूनिट का प्रयोग करते हैं। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के वो जानने हैं तो ये 36.5 से लगाकर 37.5 इतना डिग्री सेल्सियस अगर होता है इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। और यह फ़ारेनहाइट में अगर काउंट करेंगे वो होगा 97 से लगाकर 98.6 फ़ारेनहाइट।
यह नॉर्मल रेंज है। अगर किसी व्यक्ति का यह रीडिंग बढ़कर डिग्री सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसे थोड़ा सा बुखार कहेंगे, या ये 38.1 डिग्री सेल्सियस लगाकर 39 डिग्री सेल्सियस या इसे थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो एक्सट्रीम फीवर इसको कहा जाता है। और इधर दूसरी साइड अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट अगर 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या 102 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा उसको बुखार कहा जाता है। इसे किस प्रकार से यूज करना चाहिए, तो जो डिजिटल थर्मामीटर है आप सभी इसके फेमिलियर हैं। इसको प्रयोग करने के लिए आपको या तो जीभ के नीचे इसे मुंह में डालना होता है या आप अंडर आर्म में दोनों जगह पर रख के इसका प्रयोग कर सकते हैं। जीभ के नीचे इस तरह से डालें जो पिछला जॉइंट है जीभ का इसके नीचे रहे, क्योंकि यहाँ पे हीट पॉकेट्स होती है तो अच्छी तरह से हीट को रीड कर पाएगा। साथ ही अंडर आर्म में जो बगल है यहाँ पे भी डाल के होल्ड कर सकते हैं। जब इसको आप होल्ड कर देंगे, ऑन करके रखेंगे तो कुछ 1 या 2 मिनट बाद में अपनी बीप अपना आप ही बताने लग जाएगा। मतलब बीप निकलने के बाद आपको इसे हटा देना है। जितनी रीडिंग आई है वो उसकी आपकी बॉडी टेम्परेचर रहेगा। अगला डिवाइस है बीपी मशीन, जिसे हम ब्लड प्रेशर मापने की मशीन कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे स्फिग्मोमोनोमीटर भी कहते हैं। इसके 3 अलग अलग पार्ट है, जिसमें कफ, एक पाइप तथा जो मशीन है यह होती है। इसको प्रयोग करने के लिए कफ को लेफ्ट हैंड में लगाया जाता है और ये आपको कोने के ऊपर जस्ट लगाना होता है। और जिस तरह से पिक्चर में आपको दिख रहा है इस तरह से अपने हाथ को टेबल पे रखें और अपने हार्ट लेवल पे ही रखें। बाद में जिसमें ऑन ऑफ का जो बटन दिया गया है इस ऑन ऑफ के बटन को क्लिक करें, करते ही अपना आप से आपके जो कप लगा है आर्म में इसमें हवा भर जाएगी और धीरे धीरे अपनी डिजिटल स्क्रीन पे आपको रीडिंग बता देगा क्या आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग आई है। अगर यहाँ पे इसके नॉर्मल रेंज की बात करें, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो नॉर्मल रीडिंग जो हमने जाना था 120/80 रहती है। 120 सिस्टोलिक रहेगी जिसे ऊपर वाली रीडिंग कहते हैं और डायस्टोलिक नीचे वाली रीडिंग 80 होती है। इसके बाद में जो बढ़ जाती थोड़ी सी रीडिंग उसमें 120 से लगाकर 130 के लगभग ऊपर वाली रीडिंग आएगी और नीचे वाली जो है 80 से 90 के बीच में आ सकती है। इसे हम थोड़ी सी बढ़ी हुई कहते हैं। यह कुछ भी कारण से हो सकती है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कुछ समय बाद ठीक हो जाती। लेकिन किसी व्यक्ति की ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो सिस्टोलिक के ऊपर वाली 130 से लगाकर 140 से उससे ज़्यादा आ रही है और नीचे वाली जो है ये 90 और 90 से ऊपर आ रही है, तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि तुरंत ही जाकर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें मैंने तीनों स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कवर कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला डिवाइस है ग्लूकोमीटर। इसका प्रयोग जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर किया जाता है। सामान्य आदमी भी जांच इसका प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग लिया जाता है हमारे ब्लड में शुगर लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मापने के लिए। इसमें आपको 3 से 4 अलग अलग इसके पैकेट मिलती है। एक तो मशीन मिलती है जो डिजिटल मशीन होती है, साथ ही स्ट्रिप मिलेगी, कुछ नीडल्स होगी और ये एक शूटर होगा जिससे कि आप नीडल को फिक्स करके इसमें शूट करके अपना ब्लड निकाल सकते हैं। ये इसके साथ में आपको मिलेंगे। इसको किस तरह से यूज़ करना है उसको हम बाद में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज क्या होती है। जो ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज होती है उसको खाने के पहले, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, खाने के बाद जस्ट आफ्टर ईटिंग और खाने के 2 घंटे के बाद, जिसे हम रैंडम कहते हैं। 3 तरह से लिया जाता है। हम फास्टिंग तथा जो रैंडम है उन दोनों को जान लेते हैं, जो ज़्यादातर जाना जाता है। इसमें जो नॉर्मल रहती है, फास्टिंग रहती है 80 से लगाकर 100, अगर इतना है तो इसे नॉर्मल कहेंगे। और अगर 2 घंटे 3 घंटे बाद खाने के बाद आ रहा है जिसे हम रैंडम कहते हैं, ये 120 से लगाकर 140 हो सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति की जो फास्टिंग रीडिंग है 101 से लगाकर 125 के बीच में आई है तो उसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर कह सकते हैं, जिसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। और अगर जो रैंडम है वो 140 से 160 है तो उसे भी बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर कहेंगे। और किसी व्यक्ति को फास्टिंग में 126 से ज़्यादा ब्लड शुगर आ रही है और रैंडम में 200 से ज़्यादा आ रही है तो इसे हम डायबिटिक कंडीशन कहेंगे, व्यक्ति को मधुमेह हो गया है। इस ग्लूकोमीटर को प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले जो ये शूटर है इसमें नीडल को लोड करना होता है। बाद में इसको 4 या 5 या 3 की रीडिंग पे सेट कर देना होता है, जिससे कि इस स्पीड से वो इतना डीपली इसको प्रिक करेगा। अंगुली पे प्रिक करने के बाद में आपको इसमें जो स्ट्रिप दे रखी है मशीन में डालनी है और ब्लड उस स्ट्रिप पे डालना है। जब ब्लड आप स्ट्रिप पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी जो डिजिटल स्क्रीन है यहाँ पे आपको अपनी रीडिंग बता देगा कि आपके ब्लड में शुगर लेवल कितना है। इस तरह से इसका प्रयोग लिया जाता है। अगली तथा लास्ट जो मशीन है वह है नेबुलाइजर मशीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। और घर पे अगर आपके छोटा बच्चा है, ओल्ड एज पेशेंट है जिनको ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको इसे रखना ही चाहिए। जब ये मशीन आप देखते हैं तो इसमें आपको 3 या 4 पार्ट दिखेंगे, जिसमें एक तो बड़ी सी मशीन होती है जिसमें एयर कंप्रेसर कहते हैं। दूसरा एयर फिल्टर होता है जो मशीन के अंदर ही होता है जिससे कि एयर को खींचा जाता है। तीसरा
पाइप रहता है। चौथी चीज होती है नेबुलाइजर कप, जिसमें दवा डाल के सूंघा जाता है। और पांचवी चीज होती है मास्क या मुंह में डालने का पाइप, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इस तरह से मशीन दिखती है। इसका प्रयोग जैसा मैंने बताया था, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी है, श्वास में दिक्कत हो रही है, अस्थमा की समस्या है, सीओपीडी का पेशेंट है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, दोनों में इसका प्रयोग लिया जाता है। इसको किस प्रकार से यूज लिया जाता है बेसिकली हम जान लेते हैं। इसको प्रयोग लेने के लिए सबसे पहले इन सभी को आपस में कनेक्ट करना होता है, जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं। उसके बाद में ये जो नेबुलाइजर कप है, इसमें जो डॉक्टर ने आपको दवा लिखी है उसको इसमें डाल देना होता है और प्लग इन करके इसे चालू कर देना होता है। जब इसको चालू करते हैं, इसके अंदर से वेपर्स आती है। इन वेपर्स को आपको मास्क की सहायता से सूंघना है। तो इसके लिए मास्क को भी आपको चेहरे पे इस तरह से लगाना होगा कि पूरा फिट हो जाए, साइड में से नहीं निकले। साथ में रबर दे रखा, पीछे आप इसको लगा सकते हैं। इस तरह से इसको लगा के जब तक उसमें नेबुलाइजर कप में दवा पूरी वेपर्स बनकर खत्म नहीं हो जाए, तब तक आपको इसका प्रयोग रेगुलरली करते रहना है। इसके प्रयोग की सलाह मरीज की नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। कभी दिन में एक बार या दिन में 2 बार भी दिया जाता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और यह टोटली 5 प्रकार के ऐसे इक्विपमेंट थे, ऐसी मेडिकल डिवाइस थे, जिनका आपके घर पे होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको ये नीडेड है, इसके कोई पेशेंट आपके पास है, क्योंकि जब इमरजेंसी कंडीशन होती है आपको डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल ही नए प्रकार का मैंने बनाए हैं। आपको कैसा लगा? क्या वीडियो आपको पसंद आया? क्या ऐसे वीडियो और आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझे बताएं, जिससे कि आपकी डिमांड पे कुछ नया वीडियो ला सकूं। आप थे अपने दोस्त मोहित दातिया के साथ, देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।